नमस्कार, केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। तो मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश बाल भारती। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। 1.6 वाओ, द पिकॉक एंड द क्रेन। बहुत ही अच्छा। हाँ, ये लेसन इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है ये पिकॉक और एक क्रेन की कहानी। देखो, क्रेन पता है ना आप लोगों को, देखा रहेगा आप लोगों ने। गुड। तो ये पिकॉक है, वो भी तो आप लोगों को पता ही है कितना ब्यूटीफुल होता है ना। जब वो पंख फैलाकर नाचता है तभी कितना अच्छा दिखाई देता है। तो देखते हैं भाई क्या है ये कहानी। There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird। तो जो एक पिकॉक था बहुत ही प्राउडी था। कंसाइटेड यानी प्राउडी। तो कैसा था वो? प्राउडी था। किसके ऊपर प्राउड था उसको? उसके जो फेदर्स है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल, उसके ऊपर उसे बहुत प्राउड था। तो उसके जैसे फेदर्स है ना, वैसे दुनिया में किसी भी बर्ड के इतने ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है, इसका उसे प्राउड था। सो व्हेन ही मेट अ क्रेन वन डे, द पिकॉक scoffed at the crane's colorless and dull feathers। अभी एक बार जब ये पिकॉक जो था वो क्रेन को उसने देखा, उसको मिला, तो उसने उसके जो वाइट कलर था ना उसके ऊपर वो हंसने लगा कि किस तरह का है ये बर्ड, इसका तो कोई कलर ही नहीं है। एंड इमिडिएटली स्प्रेड हीज ओन कलरफुल टेल। और अपना जो उसका टेल था ना उसको उसने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। कितना ब्यूटीफुल दिखता है ना जब ये पिकॉक अपना फेदर पूरा स्प्रेड करता है तभी। तो उसने उसको दिखाने के लिए, अपने जो कलर्स है ना उसको दिखाने के लिए, अपना जो वो टेल था उसको पूरा उसने फैला दिया। फॉर द क्रेन टू सी द एडमायर। और उसको क्रेन को वो देखेगा तो उसको मेंशन भी करेगा और उसको पता नहीं ऐसा भी फील होगा कि अरे इसको कितने ब्यूटीफुल फेदर्स है और मुझे तो फेदर्स ही नहीं है। क्योंकि हम लोग का एक नेचर ही होता है ना कि हम लोगों में क्या कमी है ना, हम लोग तुरंत कंपेयर करते हैं सामने वाले के साथ में। तो ये ना बहुत ही गलत आदत है हम लोगों की। तो हमें हम लोगों को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लुक एट माई फेदर्स ही बोस्टेड। तो उसने क्या बोला? देख मेरे फेदर्स की ओर देख। हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो उसमें के जो कलर्स है वो किस तरह से रेनबो की तरह शाइन कर रहे हैं। अभी रेनबो मालूम है ना आप लोगों को, जो रेनी सीजन में आसमान में हम लोगों को इस तरह से 7 कलर्स दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं रेनबो। तो देख मेरे फेदर्स किस तरह से रेनबो के जैसे कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। व्हाइल यूअर्स आर सो पेल। और ये जो तुम्हारे जो फेदर्स है ना कितने पेल है, उसमें कोई कलर ही नहीं है। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। ये जो मेरे फेदर्स है ना तो ऐसे लगता है किसी ने राजा ने कपड़े पहने हुए है, एक राजा की तरह मैं दिखाई देता हूँ। अभी क्रेन ने उसको देखो क्या आंसर दिया। उसने ऐसे बोला क्या? अरे हाँ यार, देखना तू कितना लक्की है, तेरे पास कितने अच्छे अच्छे फेदर्स है और मेरे पास देख ऐसे ही वाइट कलर के है। ऐसा करके उसने खुद को कर्स किया क्या? नहीं। जो अपने पास होता है ना उसमें भी कुछ गुड क्वालिटीज होती है जो सामने वाले के पास नहीं होती। तो अभी उसने क्या आंसर दिया उसको? दैट्स ट्रू। हाँ, ये बात तो भाई सही है, तेरे जो फेदर्स है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ने उसने भी उसको भी ये नहीं किया कि हाँ हाँ ठीक है चल चल आया बड़ा अच्छे फेदर वाला, ऐसे बोला क्या उसने? नहीं। उसने क्या बोला? हाँ भाई ये बात तो सही है, तेरे फेदर्स तो ब्यूटीफुल है ही। द क्रेन आंसर्ड, बट आई कैन फ्लाई हाई अबव अमॉन्ग द क्लाउड्स। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं बहुत आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ सकता हूँ। जहाँ तक क्लाउड्स है वहाँ तक, क्लाउड्स के ऊपर तक भी मैं
उड़ सकता हूँ among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory। और मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, बादलों तक उड़ सकता हूँ, सितारों तक उड़ सकता हूँ, स्टार तलक भी मैं उड़कर जा सकता हूँ। और ऊपर जब ऊंचे हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोगों को जो नीचे की जो ब्यूटी दिखाई देती है ना, कितना ब्यूटीफुल दिखता है अगर ऊंचाई से हम लोग नीचे देखते हैं तभी। तो ये जो ब्यूटी है ना, वो मैं ही देख पाता हूँ। While you live down here just like any other cock। और तू तो भाई यही रहता है, नीचे ही रहता है, जैसे आम कॉक्स रहते हैं उसी तरह से तू भी धरती पर ही रहता है। और पिकॉक जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता बताओ? करेक्ट, क्योंकि इसके जो फेदर्स होते हैं ना, इतने हेवी होते हैं कि इतने हेवी फेदर्स को लेकर वो बेचारा कैसे उड़ सकता है। और प्लस उसकी बॉडी भी हेवी होती है। तो ऐसे हेवी बॉडी के साथ और हेवी फेदर्स के साथ हार्डली वो 6 से 7 फुट तक उड़ सकता है, वो भी टेम्पररी। फिर तुरंत वो उड़कर पेड़ों के ऊपर वगैरह बैठ जाता है। तो ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रेन ने अपने साथ उस पिकॉक का कंपैरिजन किया। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। अभी सिर्फ फेदर्स अच्छा होना यानी जो बर्ड है वो अच्छा है ऐसे नहीं कह सकते हम लोग, है ना। तो सिर्फ अगर आप लोग ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं आप लोगों ने, और आप लोग का नेचर ही अच्छा नहीं है, आप लोग जलते हैं दूसरों को देख देख के, तो उस ब्यूटी का और वो जो भगवान ने आपको दिया है अच्छापन, उसका फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो कभी भी हम लोगों को अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर भगवान ने अच्छाई भी रखी हुई रहती है और बुराई भी रखी हुई रहती है। तो उसमें से हम लोगों को जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वही लेने होते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो नहीं लेने होते हैं, ठीक है। और इसके लिए ना एक 7th स्टैंडर्ड में भी एक लेसन है और वन इन, वो लेसन भी बहुत अच्छा है। उसमें भी यही कंपैरिजन किया हुआ है कि कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सबक मिला है आप लोगों को आज के इस लेसन से। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके। चलो अभी आप लोग पहली बात देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को होंगे फायदे कि एक तो मेरे जो अगले वीडियोस आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे मेरा वीडियो। मुझे बच्चे कमेंट करते हैं फर्स्ट व्यू, फटाफट बेल आइकन टैप कीजिए और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद में आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए लाइव। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आजू बाजू में हैं, आप लोगों के दोस्त और टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, सब लोगों को मेरे चैनल का लिंक आप लोग बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्ञान बांटो, जितना बांट सकते हैं उतना, ठीक है। और जो मेरा मिशन है एजुकेट इंडिया का, उसे पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत हेल्प, थैंक यू। और अभी तक आपने लाइक किया क्या नहीं मेरे वीडियो को? और इस तरह से अपना जो लेसन कंप्लीट हुआ है, अभी वेट कीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए जो मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए आज ही, ठीक है। और दूसरे आप लोगों को वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। 6th स्टैंडर्ड के आप लोगों को मैथ्स के, साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ कमी रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिलाते रहिएगा कि मिस ये आप लोगों का आपका अपलोड करना बाकी है, तो मैं फटाफट अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।